नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती अब नए पैटर्न पर होगी। अब कुछ लोग के यहाँ पर ये कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर जो 7500 नए पद बढ़ाए गए हैं उनके लिए दोबारा से परीक्षा ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, और जो आपके 18,527 पद हैं इनको किस तरीके से भरा जाएगा। और कुछ लोग के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर जो इसमें कहा गया है कि आपकी पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है, तो क्या हम दोबारा से एग्जाम में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आपने देखा कुछ दिन पहले नियम में परिवर्तन किया गया है और इस संबंध में राजपत्र में सारी चीजें प्रकाशित कर दी गई हैं कि कैसे कैसे क्या आपकी आगे चल के भर्ती होने वाली है। तो अब यहाँ पर 2 परीक्षाओं के बाद आपको नियुक्ति मिलेगी। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि एक पेपर देने के बाद जो उसके नंबर आ रहे थे उसी के आधार पर आपको मेरिट क्रम में नियुक्ति दे दी जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा बदलाव किया गया है। आप यहाँ देखें, 2 एग्जाम होंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नियम में किया बड़ा बदलाव। अगर आप यहाँ देखें, शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न, अब पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद सिलेक्शन टेस्ट भी होगा। तो पात्रता परीक्षा आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग यहां पर होने वाली है। अगर आप यहां देखें, यूपी और राजस्थान में भी 2 परीक्षाओं के बाद होता है चयन। तो जैसा पैटर्न यूपी और राजस्थान में है उसी पैटर्न को मध्य प्रदेश अपनाने जा रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती के नियमों में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब उम्मीदवार को 2 परीक्षाओं को क्वालिफाई करना होगा। आगे होने वाली भर्तियां शिक्षक पात्रता परीक्षा की मेरिट के आधार पर नहीं होगी। पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवार के लिए चयन परीक्षा संबंधित विषय के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस चयन परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही उम्मीदवार को संबंधित खाली पदों बगैर शिक्षक नियुक्ति मिल सकेगी। यानी अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा के स्कोर का महत्व नहीं रह जाएगा, वह सिर्फ शिक्षक बनने एक अनिवार्य योग्यता भर रह जाएगी। इस तरह उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारें भी शिक्षक भर्ती के लिए 2 एग्जाम लेती हैं। उत्तर प्रदेश में पहला यूपी टेट होता है, इसमें क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों का सुपर टेट कराया जाता है। वहीं राजस्थान में पहला आरटेट और दूसरा राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर होता है। तो जिस तरीके से यूपी और राजस्थान में पैटर्न चल रहा है 2 एग्जाम का, उसी प्रकार से एमपी में ये पैटर्न बनने वाला है। आपका पहला एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा और दूसरे एग्जाम के नंबरों की मेरिट के आधार पर आपको नियुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर जो आप लोग के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो ये 18,527 पद हैं या जो 7500 पद हैं, इन पर किस तरीके से भर्ती की जाएगी। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो आपके 18,527 पद हैं इनकी काउंसलिंग 9 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो 9 दिसंबर से आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो भर्ती परीक्षा है 18,527 पदों के लिए, ये मात्र एक एग्जाम के बाद आपकी नियुक्ति कराई जाएगी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि 7500 पदों के लिए अलग से दूसरा एग्जाम कराया जाए, क्योंकि ये दोनों जो पदों की संख्या है ये आपकी 2020 के क्वालिफाई अभ्यर्थियों से भरी जा रही है। तो अगर 18,527 पद एक परीक्षा के बाद भरे जाएंगे तो 7500 पद भी एक परीक्षा के बाद आपके भरे जाएंगे। अगर यहाँ पर 7500 के लिए नया एग्जाम कराया जाएगा तो इन 18,527 पदों के लिए भी नया कराना पड़ेगा। एक एग्जाम के लिए 2 स्टैंडर्ड सेट नहीं हो सकते। तो सरकार को इन पदों को भरने के बाद आगे जो आपकी नई भर्ती परीक्षाएं होंगी वर्ग 3 की, उनके बाद आपका सेकंड एग्जाम रहेगा। अभी आपको सिर्फ एक एग्जाम के बाद नियुक्ति यहाँ पर मिल जाएगी। अगर कोई बदलाव किया जाएगा तो वो दोनों के लिए होगा। तो देखिए, यदि 18,527 पद सिर्फ एक ही एग्जाम के बाद भरे जाएंगे और 7500 के लिए अगर दूसरा एग्जाम होगा तो यहाँ पर हाईकोर्ट में केस कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी 100% करेंगे, उसको लेकर ये भर्ती फिर से उलझ जाएगी। तो सरकार यहाँ पर ये नहीं करेगी, इनको एक एग्जाम के बाद भरेगी। उसके बाद जो आगे आने वाली नई भर्तियां हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, उन सब में ये चीजें आपकी अप्लाई होंगी। तो अभी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इस चीज को लेकर परेशान ना हो। और इसके संबंध में जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं, कोई भी अपडेट होती है उसके संबंध में आपको जानकारी जरूर मिलती है। आगे अगर आप देखें, 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा में 4.45 लाख उम्मीदवार हैं क्वालिफाई। तो जो आपकी पात्रता परीक्षा हो चुकी हैं इनकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम कर दी गई है। 2018 के बाद जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, आपकी वर्ग 3 की जो परीक्षा है 2020 में हुई है, तो इसकी वैलिडिटी भी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी कि यदि आपने 2020 का वर्ग 3 का एग्जाम क्वालिफाई किया है और आपका जो रिजल्ट है उसमें क्वालिफाई लिखा है, तो आपको आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपको पात्रता परीक्षा का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सीधा आपसे चयन परीक्षा का टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो यहाँ पर वर्ग 1 के जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं 2018 में, ये हैं 42,967। वर्ग 2 की अगर बात करें हम तो 2,16,240 और वर्ग 3 की बात करें तो 1,94,949 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। कुल क्वालिफाई हैं आपके 4,54,156। इन 4,54,156 अभ्यर्थियों की वैलिडिटी पात्रता परीक्षा की ये लाइफ टाइम यहाँ पर कर दी गई है।
तो अब इन 4,54,156 अभ्यर्थियों को दोबारा पात्रता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। जैसा कि अभी आपने 2018 और 2020 का एग्जाम दिया है, ये एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा। ये एग्जाम सिर्फ वो लोग देंगे जो यहाँ पर नए हैं। अब इसमें नंबर बढ़ाने का या स्कोर ज़्यादा करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा कि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर यदि कोई दोबारा से देना चाहता है तो क्या दे सकता है। देने को तो आप दे सकते हो, लेकिन अगर एक बार क्वालिफाई हो, उसके नंबर तो यहाँ पर जुड़ना नहीं है। तो आप सिर्फ 75 नंबर लेकर आए या सिर्फ 90 नंबर लेकर आए, आप क्वालिफाई माने जाओगे। आप 130 लेकर आए तो भी आप सिर्फ क्वालिफाई माने जाओगे। वहाँ पर कोई भी उससे प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो दोबारा से एग्जाम देने का कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं है। आप सिर्फ चयन परीक्षा की तैयारी करेंगे जो आगे आने वाले आपके एग्जाम हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और यहाँ पर जो भी परिवर्तन होगा या जो भी आदेश निकलकर सामने आएंगे उनके बारे में आपको अपडेट करते रहते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। 8 तारीख को आपकी लिस्ट आ जाएगी वर्ग 3 की। उसमें जिनके नाम है उनकी 9 दिसंबर से डॉक्यूमेंट अपलोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।